अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक इंतहाई दिलचस्प और अजीब खबर के साथ हाजिर है। ट्विटर आजकल पाकिस्तान में मौजूए बहस रहता है कि उस पर क्या ट्रेंडिंग हो रही है, कौन सा ट्रेंड चलाया जा रहा है। इमरान खान के ट्विटर पर कितने फॉलोअर हैं, मरियम नवाज के कितने हैं, बिलावल भुट्टो के कितने हैं, कौन शख्स ट्विटर पर क्या कह रहा है, किसको गाली दे रहा है, किसके खिलाफ ज़बान इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन ट्विटर जाहिर है एक कंपनी है, एक प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, जिस पर पूरी दुनिया में लोग अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। अब ट्विटर को एक शख्स ने खरीद लिया है जिसका नाम है एलन मस्क, और इसको ट्विटर जो है वो 44 बिलियन डॉलर यानी 44 बिलियन डॉलर्स में इसको फरोख्त कर दिया गया है। ट्विटर के शेयर होल्डर्स ने इसको फरोख्त करने का ऐलान कर दिया है। इसकी तफसीलात तो आना बाकी हैं। अब 44 बिलियन डॉलर, 44 अरब डॉलर, 44 बिलियन यूएस डॉलर्स में ट्विटर एलन मस्क का हो चुका है। अब इसके जो पस मंजर में जो एक वाकया है वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। एलन मस्क जो है वो बुनियादी तौर पर साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ, साउथ अफ्रीकन है। 28 जून 1971 को उसकी पैदाइश हुई प्रिटोरिया नामी शहर में साउथ अफ्रीका के। और एलन मस्क ने ऐद जवानी से ही कामयाबियों के यानी बिजनेस के मैदान में कामयाबियों के झंडे गाड़ना शुरू कर दिए और बिलाखिर टेस्ला नामी कंपनी का मालिक बन गया। सिर्फ टेस्ला ही नहीं, उसकी और भी कंपनीज हैं जिसमें सरफहरिस्त है स्पेस एक्स, यानी रॉकेट के जरिए खला में वो लोगों को लेके जाता है, अमीर लोगों को। इसके अलावा भी बहुत सी कंपनियां हैं लेकिन उन कंपनियों से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन एलन मस्क जो है वो इस वक्त दुनिया का अमीर तरीन शख्स है, जिसकी दौलत जो है वो फोर्ब्स जो एक मैगजीन है, इंटरनेशनल मैगजीन, उसके मुताबिक 264 बिलियन डॉलर है। 264 बिलियन डॉलर इसके असासे हैं या दौलत का मालिक है। 264 अरब डॉलर। उसके करीब तरीन जो दुनिया का एक और जो दो मैं जो लोग हैं मैं उनका जिक्र करूंगा। उनमें है जेफ बेजोस, जिसके 177.5 यानी 177 अरब डॉलर का ये मालिक है। और बर्नार्ड आर्नल्ड ये 167 बिलियन डॉलर का मालिक है। फिर मैकेंजी स्कॉट है जिसके 45.4 बिलियन डॉलर मालियत का ये मालिक है। हम बात कर रहे थे एलन मस्क की। वो जो दिलचस्प वाक़या है वो मैं आपको ये सुनाने वाला था कि चंद दिन पहले, तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले, उसने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो ट्विटर को ख़रीदना चाहता है। और इस ख्वाहिश का इजहार उसने अपनी एक ट्वीट के ज़रिए किया जो कि ट्विटर पर ही की। अब आपने नाम सुना होगा, सऊदी अरब का एक शहजादा है, शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला एक नौजवान, वो भी नौजवान है, यानी 40-45 साल उम्र होगी, जवान है, चले नौजवान नहीं है। उनका नाम है शहजादा वलीद बिन तलाल। ये उन शहजादों में शामिल था जिनको मोहम्मद बिन सलमान ने वली अहद बनते ही, अगर आपको याद हो कि रियाद के एक होटल है रिट्स, उसमें गिरफ्तार किया था, उसमें ये भी शामिल हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि तकरीबन 4 या 5 बिलियन डॉलर जो है वो इसने अदा किए मोहम्मद बिन सलमान को, ये सरकारी खजाने में जमा करवाए और उसके बाद इनकी रिहाई मुमकिन हुई। अब ट्विटर में इसके शेयर हैं काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन ये कहा जा रहा है कि 4.5 बिलियन यानी 4.5 अरब डॉलर के शेयर्स हैं इसके वलीद बिन तलाल के। जब इसने ट्विटर ख़रीदने की ख्वाहिश का इजहार किया, उसमें उसने लिखा कि जनाब मैं ये ख़रीदना चाहता हूँ ताकि दुनिया को मज़ीद आज़ादी इजहार राय का मौका मिले और ये दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म बन जाए। तो इस पर वलीद बिन तलाल ने एक ट्वीट किया कि मतलब मैं उस ट्वीट का खुलासा आपको समझा देता हूँ। अरबी में था, फिर उसकी ट्रांसलेशन भी हुई। उसने कहा कि तुम्हारी ये जुर्रत, तुम्हारी ये मजाल कि तुम ट्विटर को ख़रीदना चाहोगे, मैं कभी नहीं बेचूंगा। उसको
ट्विटर में एक बहुत बड़ा शेयर होल्डर समझा जाता था। जाहिर है $4.5 अरब एक मामूली अमाउंट तो है नहीं। उसके बाद उसने कहा कि जी मेरा मकसद आपको नाला करना नहीं था, आप इस पर गौर कीजिए, मैं ट्विटर को खरीदना चाहता हूं। मुझे नहीं मालूम कि सऊदी अरब में ट्विटर के इस्तेमाल की किस हद तक आज़ादी है, जबकि उसे सब कुछ मालूम था। सऊदी अरब में ट्विटर पर आज़ादी इजहार राय के इल्ज़ाम में, या मतलब आज़ादी इजहार राय करते हुए ऐसे लोग जिन्होंने किंगडम यानी सऊदी सल्तनत के खिलाफ कोई बात की, सऊदी शहजादे के खिलाफ कोई बात की, तो बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया, यहां तक कि उन्हें कोड़े मारे गए और कई कई साल की कैद सुनाई गई। कई लोग मुतअद्दिद सैकड़ों अफराद के ट्विटर अकाउंट बंद किए गए। तो ये समझा जा रहा था कि ट्विटर उस तरह आज़ाद नहीं है जिस तरह उसको होना चाहिए। बहरहाल शहजादा वलीद बिन तलाल ने उसके साथ उसको साफ इनकार कर दिया, लेकिन ये शख्स चैन से नहीं बैठा। एक हफ्ते के दौरान ये फर्दन ट्विटर के तमाम बड़े शेयर होल्डर से मिला, जितने भी शेयर होल्डर्स थे ट्विटर के। वलीद बिन तलाल को तो इसने ट्विटर पर ऑफर की, लेकिन बाकियों से ये खुद मिला। अब ये जिन किस्म का इंसान है, जाहिर है ये इंसानी पास में ये बात नहीं, लेकिन इसने तहिया कर लिया था। बिल आखिर इसने इतवार के दिन तमाम, हालांकि वो छुट्टी होती है दुनिया में, तमाम जो ट्विटर के शेयर होल्डर्स थे उनको राजी कर लिया और ट्विटर को खरीद लिया $44 बिलियन में। इसे कहते हैं अज़्म। अब बात हो रही थी इस अज़्म की, तो अब आप अंदाजा कीजिए कि हम बतौर कौम, एक मुल्क के, पाकिस्तानी मुल्क के $1 अरब के लिए पिछली हुकूमत और मौजूदा हुकूमत के वजीर खजाना, हम लिटरली IMF के पांव में पड़े हुए हैं। मुल्क की सालमियत को गिरवी रखने पर तैयार हो गए, स्टेट बैंक की आजादी को गिरवी रख दिया $1 अरब के लिए। $2 अरब के लिए हम सऊदी अरब की मिन्नतें करते हैं, $1 अरब $2 अरब के तेल के लिए हम UAE की मिन्नतें करते हैं। यानी अब आप अंदाजा कीजिए कि $1 अरब वो पूरा $1 अरब भी नहीं है, 98 करोड़ की एक किस्त है जो IMF हमें अदा नहीं कर रहा। हम बिजली की कीमतें भी बढ़ा चुके हैं, गैस की कीमतें भी बढ़ा चुके हैं, यानी घरेलू सार्फिन की मैं बात कर रहा हूं। पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ाने पर तैयार हैं, मुल्क में महंगाई का तूफान आ चुका है, लेकिन $1 अरब के लिए हम घुटनों के बल हैं IMF के सामने। और दूसरी जानब देखिए कि $44 अरब जो शख्स जिसकी दौलत, जिस तरह मैंने आपको बताया, वो $264 अरब का मालिक है, तो उसके लिए $44 अरब क्या अहमियत रखते हैं। लेकिन वो $44 अरब की इन्वेस्टमेंट से $144 अरब मजीद कमाएगा, क्योंकि उसमें कुछ कर गुजरने का जज्बा है, हिम्मत है, हौसला है। और जिस तरह मैंने कहा कि वो कोई इंसानी, मुझे लगता है कि उसके अंदर जो रूह है वो अपनी तर्ज की है। देखते देखते 5-7 सालों में, 10 सालों में उस शख्स ने दुनिया को हैरान कर दिया, पूरी दुनिया को। अब देखते हैं कि ट्विटर का क्या होता है। लेकिन मैं अब मैं क्या बोलूं, हंसी भी आती है कि हम लोग ट्विटर पर अपने फॉलोअर्स बढ़े तो बड़े खुश होते हैं, जी फलां के इतने लाख फॉलोअर्स हैं, फलां के इतने लाख फॉलोअर्स हैं। भाई फॉलोअर्स को छोड़ो, देखो कि किस शख्स ने एक अज़्म का इरादा किया, मुसम्मम इरादा किया, और आज वो ट्विटर का मालिक बन गया। बावजूद इसके उसके साथ सऊदी शहजादे ने मजाक किया, या मजाक नहीं किया, सीरियसली कहा होगा कि तुम्हारी ये मजाल कि तुम ट्विटर को खरीदने की बात करते हो। और उसने कहा ओके, मैं तुम्हें ये करके दिखाऊंगा। आज उसने ये कर दिया। तो ये है ट्विटर की खरीद और फरोख्त की कहानी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।